बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी तिजोरी और जेबें खाली हैं तभी 2.5 पाव चावल में दूध और चीनी डालकर बच्चों को खिलाना, क्योंकि इस अमल को करने के बाद दौलत और रिज्क बारिश की तरह बरसने लगते हैं। तुम्हें इतनी दौलत इतना रिज्क मिल जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी अगर बैठकर खाएंगी तो दौलत और रिज्क खत्म ना होगा। और खासकर अगर रमजान के महीने में इस अमल को कर लिया जाए तो घर में बोरियां भर भर कर दौलत और पैसा आने लगता है। प्यारे बहन भाइयों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वाहिद ऐसा अमल देखा है कि इस अमल को फिर जो कोई भी कर लेता है वो रातों रात दौलतमंद बन जाता है। फिर उसे जिंदगी में दोबारा दौलत और रिज्क के हवाले से फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए फिर चाहे आप रिज्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, आपके घर में रिज्क और दौलत नहीं आती, या आपका कारोबार नहीं जा रहा, या चलता कारोबार रुक गया है, या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं, तो आप रमजानुल मुबारक के महीने में 2.5 पाव चावलों, दूध और चीनी का ये अमल एक बार जरूर कर देख लें। यकीन माने ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें मुझे हाथ उठा उठा कर दुआएं देंगी, क्योंकि आपके पास इतनी दौलत इतना रिज्क आ जाएगा कि दोबारा आपको दौलत के हवाले से परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि बाबा फरीद के पास एक शख्स आता है। ये शख्स बाबा फरीद से आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, हम 2 भाई हैं, हमारे माँ बाप ने हम दोनों भाइयों की परवरिश बिल्कुल एक जैसी की है, और जब हम दोनों बड़े हो गए तो हम दोनों में एक जितनी ही जमीन तकसीम कर दी। अब जितनी जमीन मेरे भाई के पास थी उतनी ही जमीन मेरे पास भी थी, और हम दोनों के ही खेत बहुत ज्यादा जरखेज थे। मेरा भाई अपने खेतों में कम मेहनत किया करता है, लेकिन मैं अपने खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे भाई के खेत सोना उगलते हैं। मेरे भाई की फसल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उसका हिसाब नहीं, जबकि ज्यादा मेहनत करने के बावजूद मेरे खेतों की पैदावार मेरे भाई के मुकाबले में बहुत कम होती है। अब सूरत हाल ये है कि मेरा भाई मेरे से बहुत ज्यादा दौलतमंद हो चुका है, उसके खेतों के रकबे में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, उसके घर में बरकत है, दौलत है, जबकि मैं वहाँ का वहाँ हूँ। ना तो मेरी दौलत में इजाफा हुआ, ना ही मेरे खेतों के रकबे में, जबकि मैं उससे ज्यादा मेहनत भी करता हूँ। बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आती कि मेरे भाई के पास कौन सा ऐसा राज है कि वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जबकि मैं वहाँ का वहाँ ही खड़ा हूँ। उस शख्स की बातें सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि मेहनत करना तो सुन्नत है, नबी पैगंबर भी मेहनत किया करते थे, लेकिन आज तक कोई सिर्फ मेहनत करने से दौलतमंद नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेहनत दौलत आने का पैमाना होती तो आज तमाम दुनिया के मजदूर दौलतमंद होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी बात रही तुम्हारे भाई की तरक्की की और उसके दौलतमंद होने के राज की, तो तुम्हारे भाई ने आज से 5 साल पहले मेरे ही कहने पर 2.5 पाव चावलों, दूध और चीनी का सदका दिया था, जिसके बाद उसकी किस्मत और रिज्क के जो दरवाजे बंद थे वो खुल गए, और आज उसके पास इतनी दौलत इतना रिज्क है कि उसको खुद भी नहीं इस चीज का पता कि उसके पास कितनी दौलत हो चुकी है। इसलिए अगर तुम भी दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम भी रमजान के महीने में 2.5 पाव चावलों, दूध और चीनी का सदका दे दो, फिर देखो तुम्हारे ऊपर कैसे दौलत और पैसा बरसना शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद वो शख्स भी ऐसा ही करता है और बहुत जल्द वो भी दौलतमंद हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए बस आपको 2.5 पाव चावलों की जरूरत पड़ेगी। चावल तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, बस आपने 2.5 पाव चावल लेकर इस अमल को कर लेना है। चावल जिन्हें रोजमर्रा हम गुज़ा के तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम इन्हें बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चावलों को बरकत वाला बनाया है। चावल कितने बरकत वाले हैं उसका अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि चावल का जो सिर्फ एक दाना होता है, चावल के एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उतनी देर में एक शख्स की आमद होती है और वो शख्स आकर अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हूँ, मेरे पास कितना पैसा कितनी दौलत है मुझे इसका हिसाब तक नहीं, लेकिन मैं फिर भी गरीब होना चाहता हूँ, मुझे इसलिए कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं बहुत जल्द गरीब हो जाऊं, मुफलिस हो जाऊं।
जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स तुम बाजार से चावल खरीदो और उन चावलों को घर में पकाकर खाना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम गरीब हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। उस शख्स के जाने के थोड़ी देर बाद एक और शख्स आता है और ये शख्स अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, बहुत मुफलस हूँ, लेकिन मैं दौलतमंद हो जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को भी यही कहते हैं कि ए शख्स तुम बाजार से चावल खरीदो और उन चावलों को घर में पकाकर खाना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम दौलतमंद हो जाओगे। जब ये शख्स भी चला जाता है तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत ज्यादा हैरान हैं और हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही कि जो पहला शख्स आया जो कि अमीर था लेकिन गरीब होना चाहता था, मुफलस होना चाहता था, आपने उसको भी यही कहा, और जो दूसरा शख्स आया जो कि मुफलस था, गरीब था लेकिन दौलतमंद होना चाहता था, आपने उसको भी यही कहा कि बाजार से चावल खरीदो और घर में लाकर पकाकर खाना शुरू कर दो। भला ये कैसे हो सकता है कि चावल पकाकर खाने से एक शख्स अमीर हो जाए जबकि दूसरा गरीब? जिसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहला शख्स जो कि अमीर था, जब वो बाजार से चावल खरीदेगा तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है इसलिए बाजार से ज्यादा सारे चावल खरीदेगा और घर पर ज्यादा चावल पकाकर खाएगा, क्योंकि घर पर उसके ज्यादा चावल पके होंगे इसलिए वो बेएहतियाती से खाएगा, थोड़े चावल खाएगा और थोड़े चावलों को गिरा देगा और रिस्क की बेअदबी करने की वजह से वो बहुत जल्द मुफलस हो जाएगा। लेकिन दूसरा शख्स जो कि मुफलस था, जब वो बाजार से चावल खरीद कर पकाएगा तो क्योंकि वो गरीब है इसलिए कम चावल खरीदेगा बाजार से और थोड़े चावल घर पर पकाएगा और एहतियात से चावलों को खाएगा और बिल्कुल भी चावलों को नहीं गिराएगा, और जो चावल दस्तरखान पर गिर भी गए होंगे उन्हें भी उठाकर खा लेगा। इस तरह रिस्क का अदब और एहतराम करने की वजह से उसके रिस्क में इजाफा होने लगेगा और जिसके बाद वो शख्स बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएगा। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, अगर किसी को दूध पिलाया जाए तो दूध पिलाने से भी घर में दौलत आती है और किसी को मीठा खिलाने से भी रिस्क और दौलत में बरकत पड़ती है, घर में बरकत पड़ती है। इसलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप रातों रात दौलतमंद बन जाना चाहते हैं तो आपने इस अमल को इस तरीके से कर लेना है। इस अमल को वैसे तो आप पूरा साल ही कर सकते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में अगर करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा तेज रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और इतनी जल्दी ये अमल इंशाअल्लाह ताला असर करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अमल को करने के लिए आपने 2.5 पाव चावल ले लेने हैं। 2.5 पाव चावल लेने के बाद आपने इन्हें बॉईल कर कर पका लेना है, यानी जैसे सफेद चावल पकाए जाते हैं। इन चावलों में आपने कोई और चीज शामिल नहीं करनी, ना ही नमक शामिल करना है ना ही चीनी शामिल करनी है, यानी बिल्कुल आपने सफेद चावल पका लेने हैं। जब आप बिल्कुल व्हाइट यानी सफेद चावल पका लें तो उसके बाद इन चावलों में आपने दूध डालना है और दूध डालने के बाद आपने इसमें चीनी डाल देनी है और इन चावलों को आपने 5 बच्चों को खिला देना है। ये 5 बच्चे गली मोहल्ले के भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये रहता है कि आप ऐसे बच्चों को ये दूध चावल और चीनी खिलाएं जो मुस्तहिक हों, गरीब हों, जिनके पास आमतौर पर खाने पीने के लिए अच्छी चीजें नहीं होती, तो ज्यादा स्वाब हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही आप सफेद चावल दूध और चीनी का ये अमल कर लेंगे और बच्चों को खिला देंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। हर तरफ से आपको खुशखबरियां मिलने लगेंगी, आपको वहां से रिस्क और दौलत आने लगेगा जहां से आपने सोचा भी ना होगा। अल्लाह ताला आपके लिए गैब से असबाब पैदा कर देंगे, आपको दौलत ही दौलत मिलने लगेगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी, और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों के मुंह आपके लिए खोल देंगे। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, सदका देना रिस्क को बढ़ाता है और ये 3 सफेद चीजों का सदका यानी चावल दूध और चीनी जब आप बच्चों को खिलाएंगे, कम से कम आपने 5 बच्चों को खिलाना है। बच्चे ज्यादा हो जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप थोड़े ज्यादा चावल भी पका सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 2.5 पाव जरूर पकाने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा लेने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।